अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। ये जी चक में सिंध में मेरी नंद बाजू के घर सालाना बहुत बड़ी मजलिस होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इमाम बरगाह बिल्कुल घर के साथ में जो चक हैं, यहाँ आबादी भी बहुत कम है, आपको पता है। और यहाँ पे इंतज़ाम करना हर चीज़ का बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। सालाना मजलिस होती है और अभी टाइम हो रहा था 10-11 का। अभी मजलिस एज़ा की तैयारी हो रही थी, कारपेट वगैरह बिछा रहे थे और सफाई वगैरह तो हो चुकी थी, क्योंकि तैयारियाँ तो कल परसों से शुरू थी। बेसिक तैयारियां तो हो चुकी थी, बस आज की तैयारियां थी वो जारी थी। और हम अभी इमाम बारगाह को देखने आए थे, क्योंकि इसके बाद आसपास इलाकों से इतना रश हो जाता है, इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं, इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं। यहाँ तो मर्द हजरात थे, लेकिन लेडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं आसपास जो चक हैं या छोटे मोटे गांव हैं, क्योंकि सालाना मजलिस है, सबको अंदाज़ा होता है। तो बहुत लोग होते हैं और बहुत कबूलियत वाली मजलिस होती है माशाल्लाह। ये जी हम सब बाहर निकले थे, क्योंकि इसके बाद तो बाहर बहुत रश हो जाना था, मर्द हजरात हो जाने थे। हमने कहा बाहर की तैयारियाँ शहरियाँ देखाएँ। उसके बाद हमने खुद चेंज करना था और घर में जो गेस्ट आने थे या ये चीज़ें, काम शाम तो हमारा कोई नहीं था। काम वाली दो थी, वो सारा काम कर देती थी और बस जो गेस्ट थे उनको अटेंड करना था या हमने मजलिस वगैरह सुनी थी। इसके साथ साथ जो न्याज की तैयारियां भी चल रही थी, क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाते हैं, ज़्यादा रश हो जाते हैं, तो बीफ हलीम तो बाहर से तैयार की गई थी, तैयार होके आनी थी। और इसके साथ साथ रोटियां हैं वो घर में बन रही थी, और तवी वाली जो पतली रोटियां होती हैं, क्या मज़ा आता उनको बीफ हलीम के साथ खाने का। और गांव में वैसे भी भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि नाश्ता भी अच्छा खासा हैवी हम लोग करते थे। उसके साथ साथ फिर 12-1 बजे भूख लग जाती थी। और ये जी न्याज तैयार हो रही है, रोटियां बन रही हैं, यहाँ पे पतली तवी की रोटियां बन रही हैं। क्योंकि रश ज़्यादा है तो लोग जो है ना वो टाइम से ये लोग शुरू हो गए थे रोटियां बनाना, ताकि बाद में मसला ना हो। अच्छा, हर मुल्क का, हर इलाके का, हर खित्ते का अपना एक कल्चर होता है, उनकी अपनी सकाफ़त होती है। सिंधी लोग वैसे भी मेहमान नवाज़ी के लिहाज से बहुत मशहूर हैं, बहुत मेहमान नवाज़ होते हैं। ये चीज़ मैं ख़ुद जब वहाँ सिंध में गई तो ये चीज़ मुझे बहुत महसूस हुई कि सिंध के लोग जो है ना बहुत मेहमान नवाज़, बहुत अच्छे से मिलना, बहुत ज़्यादा खिदमत करना। सिंध में जो चक बने हुए हैं, स्पेशली ये वाला चक था, इसमें कम आबादी थी। मैक्सिमम 10-12-11-15 घर करने, इतने घर थे। तो क्योंकि सालाना मजलिस थी, हर किसी को पता था। और इधर करीब के जो गांव थे, चक थे, वहाँ से ये जो ट्रक है ना भर के आया था लेडीज़ का, इनको पता था यहाँ मजलिस होती है। अपने कल्चर के लिहाज से ये लोग डिफरेंट, मतलब हम पंजाब में जाए, पंजाब का कल्चर डिफरेंट है, सिंध का कल्चर डिफरेंट है। लोगों ने अपने कल्चर के लिहाज से कपड़े, चादरें, ड्रेसिंग, जैसे सिंधी लोग थे उन्होंने सिंधी चादरें, अपने स्टाइल के कपड़े और इस तरह की चीज़ें थी जी। बहुत अच्छा लग रहा था ज़रा डिफरेंट कल्चर में आके। उसके बाद जी न्याज करनी थी, बीफ हलीम। तो ये मजलिस शुरू होने से पहले जी बीफ हलीम दी गई थी और साथ न्याज दी गई थी। बहुत मज़े की हलीम तैयार की गई थी। ये जी हलीम की बहुत बड़ी देग थी और हमारी बाजू की जी पक्की ड्यूटी होती थी न्याज वाले देगचे पे और न्याज वाली चीज़ों पे बैठना और न्याज डाल के देखना। ज़ाहिर सी बात है, सालाना मजलिस थी और काफ़ी अर्से से वो ये काम कर रही थी, तो इस काम में अब तो एक्सपर्ट हो गई थी। ये जी दिन का टाइम था, तकरीबन 12-1 का टाइम था। इस टाइम पे न्याज की जा रही थी और आपको पता है कि जैसे गांव में इस जगह पे भूख भी ज़्यादा लगती है। तो जी इसका हल ये था कि पहले मजलिस से पहले भी न्याज कराएगी, फिर मजलिस हुई और मजलिस के बाद भी बिरयानी की न्याज थी, ताकि कोई भूखा ना जाए। ये जी मजलिस हो रही थी एक दफ़ा न्याज करने के बाद। नंगे सर वाला आए रब जाने आई बारारो में पर्दा दुनिया। मरहबा जियो माधवी। जियो माधवी।
दुनिया को सिखाने वाली जियो दादा जियो दादा को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर कैदी आबाद कराने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजार। ये जी मजलिस इज़ा अपने इख्तिताम पर पहुंच चुकी थी और मशहूर नूर ख़्वान रज़ा बादशाह आए थे। जैसे कि आपने सुना, बहुत अच्छे अपनी आवाज़ में उन्होंने नोहे पढ़े। उसके बाद जी पहले एक दफ़ा न्याज़ करवा चुके थे क्योंकि वो दिन में करवाई थी, और अभी ये शाम में मजलिस जो है वो ख़त्म हुई थी दोबारा, यानी कि गर्मा गर्म देख पहुंच चुकी थी। और अब जी दोबारा सबको भूख लग चुकी थी। अब दोबारा घर चलते हैं, सबको न्याज़ एज यूजुअल बाजी न्याज के पास बैठी थी, सबको न्याज तकसीम कर रही थी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे व्लॉग्स को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते होंगे, पसंद करते होंगे। अगर तो मेरे व्लॉग को एंजॉय करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर और बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।